ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आप लोगों का अपने संविधान की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसकी क्लास 6 में पढ़ाने के लिए आपका स्वागत करता हूं। और हमारे चैनल का नाम है द लर्निंग अड्डा। और मैं बार बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और आगे आगे लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि जानकारी की चीज़ें हैं, मतलब नॉलेज मिलेगी। अब नॉलेज की चीज़ को भी नहीं फैलाओगे तो फिर क्या, किस चीज़ को फैलाओगे? बहुत सारी रील्स मीम्स दुनिया फैलाती रहती है, ये वाली चीज़ फैलाओ, इससे फ़ायदा मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, औरों को भी मिलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, एग्ज़ाम रेलिवेंट हो। और आपने पहली क्लास में भी देखा होगा कि हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई थी वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम रेलिवेंट थी। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं। हमने पूरा, अगर पूरा क्या कहते हैं संविधान का बैकग्राउंड हम पढ़ें तो हमने जो जो चीज़ पढ़ी थी संविधान सभा से लेके विदेशी स्रोत तक, कल विदेशी स्रोत तक पढ़ाए थे, हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। अब हमें जो आगे बात करनी है वो हम संविधान के मुख्य तत्व पर बात करेंगे, मेन एलिमेंट में। मुख्य तत्व में क्या था? भाग। कितने भाग हैं संविधान में? 22 भाग हैं। 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो भाग शुरू करने वाले हैं, पार्ट शुरू करने वाले हैं। और पार्ट में हम सबसे पहले करेंगे भाग 1। भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके 4। ये तो जनरली सब लोग पढ़ते हैं इसको, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक के अनुच्छेद को सब लोग पढ़ते हैं। इसका नाम भी सबको पता है। नाम क्या? संघ तथा राज्य। संघ तथा राज्य, ठीक। लेकिन हम इनके साथ साथ ये भी पढ़ेंगे, क्या लिखा है ये? राज्य का पुनर्गठन। कैसे कैसे राज्य बने। जिस दिन संविधान सभा में, संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनका निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुई, और क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, क्या होते हैं यूनियन टेरिटरीज हैं, और क्या होते हैं राज्य। तो ये बारे में हम बात करेंगे। चलो पहले थोड़ी सी बात करते चलें, क्या बैकग्राउंड था क्या नहीं था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा, वो ये टॉपिक रहेगा ये वाला, ठीक है। पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान भाग संबी होगा, ये थोड़ा गड़बड़ है, अंकी बिंदी। संविधान भाग 1 आर्टिकल 1 से लेके 4, अनुच्छेद 1 से लेके 4। एक एक अनुच्छेद को उठाकर पढ़ते हैं और सारे ही अनुच्छेदों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसमें इंपॉर्टेंट जरूर लिखवा देंगे। अब बात करते हैं एक उसके नाम तथा राज्य। इसका मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं वर्तमान में, उन सब के नाम हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर इनके नाम हैं तो नाम में क्या क्या है? नंबर 1 और नंबर 2। तो सबसे पहले है स्टेट। स्टेट 28। यूटी कितने हैं इस समय में? यूटी कितने हैं? तो 7। अगर हम बात करें इसके बारे में तो इस तरीके से चलेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि ये घोषित करता है कि इंडिया अथार्थ है। पहले क्या था? खाली इंडिया नाम लिखा हुआ था इसमें। अब लोगों ने कहा साहब भारत भी होना चाहिए नाम। अब दोनों नाम कैसे समाये जाए? मैंने पहले दिन ही पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि भारत के कितने नाम थे। तो इसका नाम है इंडिया डेट इज भारत, ऐसे करके पहले संविधान संशोधन से करा। ये नाम जो है पहला संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, जो संविधान बनते ही 1 साल बाद हो गया था। 1950 को लागू हुआ, 1951 में हो गया था ये। मतलब पहला संविधान संशोधन पहले साल हो गया हमारा, और उसमें हमने लिखा इंडिया अथार्थ भारत, इंडिया डेट इज भारत, ये नाम जोड़ दिया हमने। ये संघ के, ये वाला अनुच्छेद संघ के नाम और राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। ये बताता है कि राज्य और उनके क्षेत्र में पहली अनुसूची में, क्योंकि पहली अनुसूची में भी संघ तथा राज्य है, पहली अनुसूची में कौन कौन से शामिल हैं और उनमें क्या बाद में अधिग्रहित किया जा सकता है, नहीं, ये बातें हैं। कुल मिला के बात यह है कि इसके अंदर सभी राज्यों के बारे में चर्चा है और सभी यूनियन टेरिटरी के बारे में चर्चा है। एक नया प्रश्न बनता है, यूटी किसको कहते हैं, स्टेट किसको कहते हैं? पहले तो ये बताओ, स्टेट राज्य। राज्य की परिभाषा बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि राज्य शब्द जो है किसी भी, अगर सही मायनों में परिभाषा देखें तो मैं लिखता हूं, लिखते लिखते आप लोगों को समझ में आ जाएगी क्या परिभाषा है। एक ऐसा भूखंड या ऐसी भौगोलिक अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति जिसमें एक जैसी भाषा को मानने वाले, या और बहुत सारी चीजें, एक वैसी भाषा, यहां पर और चीजें बढ़ा सकते हैं, संस्कृति बढ़ा सकते हैं, मतलब भाईचारा मानने वाले लोग रहते हैं। यह सबसे बढ़िया है, सभी लोगों में एक जैसी भावना होती है। इसको हम राज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राज्य। भौगोलिक अभिव्यक्ति का मतलब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसी जगह जैसे यूपी की सीमाएं निर्धारित हैं हमारे यहाँ, ये राज्य है। अब राज्य की परिभाषाएं कई जगह दे रखी है भारत के संविधान में, आर्टिकल 12 में भी है, ठीक है, और आर्टिकल 151 में भी है, कई जगह दे रखी है, लेकिन परिभाषाओं का रूप थोड़ा सा बदला हुआ है। जैसे हमने ये बात एक नॉर्मल सी परिभाषा आप लोगों को बता दी, जनरल सी परिभाषा बता दी। अब ये किसी देश पे भी लागू हो सकता है, भाई कोई देश भी तो ऐसे ही हो सकता है, उसके अंदर, भारत के अंदर भी तो एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसे कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं काफ़ी हद तक, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सबके अंदर भावना तो एक जैसी है। उदाहरण के तौर पर हम में से कोई लद्दाख नहीं गया, चलो छोड़ो, लद्दाख तो बहुत हो गया, हम लद्दाख जा रहे हैं आजकल, बाइक से निकल जाते हैं लोग, हैं इंटरेस्टिंग के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए, ठीक है, आजकल लाइफ इसी पे एंजॉय कर रहे हैं लोग। हम दूसरी बात करते हैं, हम कभी अरुणाचल प्रदेश नहीं गए, इवन चलो छोड़ो, अब एक और बात करते हैं, अभी हम पहलगाम नहीं गया, मैं तो गया ही नहीं, खैर तुम लोग गए हो तो अलग बात है, और जो भी गया, पहलगाम नहीं गया, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो उसका दर्द मुझे हुआ। मैं कभी भी अरुणाचल प्रदेश नहीं गया, लेकिन चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश पर जब नज़र रखता है या कोई स्टेटमेंट देता है तो मुझे दर्द होता है, मुझे समस्या होती है। मैं तमिलनाडु नहीं गया, लेकिन तमिलनाडु का में अगर कोई समस्या होती है या किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या कुछ होता है या किसी भारतीय के खिलाफ होती है तो मुझे उसका वो होता है, क्या होता है, भावनाएं जागृत होती हैं, गलत हो रहा है, इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहूँगा। और ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, तभी एक राज्य क्या बन जाता है? राष्ट्र बन जाता है। क्या बन जाता है? राष्ट्र, नेशन। ये देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, राज्यों के संदर्भ में नहीं कर रहे। किसके संदर्भ में कर रहे हैं? देश के संदर्भ में। तो इसका मतलब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो मैंने बताया वो राज्यों के लिए भी सेम है और देश के लिए भी सेम है, लेकिन कोई देश राष्ट्र जब बनेगा जब उसके अंदर एक जैसी भावना का विकास हो जाएगा। क्यों? और ये आता किसकी चीज़ है? जब प्रशासनिक लेवल पर एक जैसे हों, भाई एक जैसे कानून से हम लागू हो रहे हों, तो थोड़ी देर पहले पता चलेगा, बोले यार तूने क्या करा था, बोले मैंने भी चोरी करी, और तूने क्या करा, मैंने भी चोरी करी, बोले तुझे क्या करा, बोले मुझे भी 1 साल सजा हुई, और तुझे कितनी हुई, मुझे भी 1 साल की, फिर दोस्त बन गए हैं। इवन एक बहुत बढ़िया है, ट्रेन में बैठे हुए जा रहे हो हैं, रेलवे बहुत बढ़िया चीज़ है इस मामले में। रेलवे राष्ट्रवाद की एक मतलब कुंजी है, मतलब राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की। ट्रेन में बैठे हुए जा रहे हैं, अब उसमें मराठी भी जा रहा है, यूपी का भी जा रहा है अपना भैया, हैं तमिलनाडु का भी जा रहा है, तमिल भी जा रहा है, तेलुगु जा रहा है। अब साहब हिंदी तो बहुत कॉमन है, भारत में आती है, सबको सब बैठ कर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्या निर्णय निकालते हैं, बोले भाई यार हमारे साथ हमारे यहाँ ऐसा हुआ, तो दूसरा कहेगा यार हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ। आपस में दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ाव पैदा हो जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते हैं हम, क्या संचार भी माध्यम है राष्ट्रवाद को फैलाव का। चलो राष्ट्रवाद के बारे में बाद में हम बात करेंगे। कोई देश राष्ट्र जब बनता है, जब क्या कहते हैं उसके अंदर इस तरीके की भावना का विकास हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो हमने आप लोगों को एक ये बता दी, क्या बता दी, एक परिभाषा बता दी, परिभाषा और ये लिखेंगे हम यूटी। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ये तो गड़बड़ है, इसमें ब्लैक नहीं दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, यूटी। यूटी केंद्र शासित प्रदेश, यूटी क्या है, यूनियन टेरिटरी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं इनको।
केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जो ना तो एरिया में इतने बड़े थे कि उन्हें राज्य बनाया जा सके, बिल्कुल परिभाषा बिल्कुल क्लियर समझ लेना, ना तो एरिया में इतने बड़े जिनको राज्य बनाया जा सके, ना इतने छोटे किसी और राज्य में लाए जा सके। इनकी अपनी विशेष भाषा और विशेष संस्कृति है जिसको जीवित बनाए रखना है। अगर इस विशेष भाषा विशेष संस्कृति खत्म हो जाएगी तो फिर यूटी का महत्व खत्म हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी का। अच्छा, इसीलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश बोल दिया गया। इसका मतलब यहाँ तो